हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जी लेकर, उनके मैसेजेस लेकर आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे इस डेक से आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस। उसके बाद हम देखेंगे हमारे येस और नो बोर्ड से कि आपके पर्सन क्या आपको बात मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, क्या एनर्जीज़ हैं। और उसके बाद हम लेंगे कुछ और लव मैसेजेस। सो शुरू करते हैं। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पिक हो। प्लीज़ गाइड करें क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है पैशन। तो गाइस, सबसे पहला मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का है कि आप इन पर बहुत शक करते हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि ये प्लेयर एनर्जी में है, ये आपको धोखा दे रहे हैं या दे रही हैं, या ये प्यार के लायक नहीं हैं, या हमेशा आपको झूठ बोलते हैं, कुछ ना कुछ छुपाते हैं। हो सकता है आपके पास कोई प्रूफ ना हो सकता है कि आपके पास कोई सबूत ना हो, लेकिन आप उन पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। अगर वो रात तक ऑनलाइन है तो आप उनका लास्ट सीन देखकर हो सकता है भड़क जाते हो सकता है आपका मुंह बेफिजूल की बातों से फूल जाता हो। आपने कोई क्वेश्चन किया, उन्होंने रिप्लाई ना किया हो, या आपने वीडियो कॉल किया हो, उन्होंने पिक ना किया हो, या आपने कॉल किया हो, उन्होंने उठाया ना हो। कोई ना कोई ऐसी रीज़न्स होते हैं जिस पर आपका मुँह फूल जाता है। आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम अपनी ये हैबिट, इनको हमेशा डिसरिस्पेक्ट करने की, क्योंकि इनके लिए इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमेशा इन्हें प्लेयर समझते हो, अगर आप हमेशा इन पर शक करते हो, चाहे आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, अगर आप हमेशा इन पर रोक टोक करते हो, बहुत डोमिनेटिंग बिहेवियर करते हो, बेफिजूल के इल्ज़ाम लगाते हो, तो इनके लिए इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ऊपर है। इनका सीधा फंडा है कि अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो भाई तुम अपने रास्ते रहो, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत ख़राब हूँ, तुम जाओ मेरी लाइफ से। ये वाली एनर्जी है। ये किसके लिए है गॉड नोज़, बट जिसके लिए होगी उसको फील हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा। हो सकता है आपको ये चीज़ें रेजोनेट करें। तो यहाँ पर किसी न किसी के लिए मैसेज आया है, जिसके लिए आया है उस तक पहुँच जाएगा। सबके लिए नहीं है। जिन लोगों के बीच में ये चीज़ें हैं, जिन कपल्स के बीच में ये प्रॉब्लम्स हैं, और जिनके पर्सन ने एटीट्यूड में आकर ब्लॉक कर दिया है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं बहुत गंदा हूँ, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ या करती हूँ, तुम दूर रहो मेरी ज़िंदगी से, तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों आते हो मेरी लाइफ में, ये बोलकर अगर किसी से झगड़ा हुआ है शक को लेकर, तो उनके पर्सन के अंदर अभी भी गुस्सा भरा हुआ है, उनके पर्सन के अंदर अभी भी ईगो है। इनके लिए इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। तो इनको ऐसा लगता है कि अब आपने अगर गलती की है तो आपको ही सॉरी बोलना होगा, आपको ही इन्हें मनाना होगा, तभी जाकर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये खुद से नहीं आएंगे या नहीं आएंगी कि हाँ तुमने मुझ पर शक किया लेकिन मैं वापस आ गया, ठीक है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर ये मैसेज है। ईगो में ये भी मुंह फुलाकर बैठे हैं या बैठी हैं, और आप भी मुंह फुलाकर बैठे हैं या बैठी हैं। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का है कि इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत मेहनत करी है, और इनको आपको गुड न्यूज़ ये देनी है कि इन्होंने अचीव कर ली है सक्सेस। जो भी प्रोजेक्ट पे या जो भी सिचुएशन में ये मेहनत कर रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, चाहे वो घर खरीदने से रिलेटेड हो, चाहे वो अपनी जॉब में स्टेबिलिटी की हो, चाहे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की हो, ये कहीं ना कहीं पे सेटल हो गए हैं, सिक्योर फील कर रहे हैं, और अब इन्हें लगता है कि अब ये राइट टाइम है जब इन्हें अपने दिल की बातें आपसे बता देनी चाहिए। ये राइट समय है जब इन्हें आपको ये बता देना चाहिए कि अब मैं तुम्हारे साथ एक घर बसाने के लिए, परिवार बसाने के लिए रेडी हूँ, कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ। कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि आप ही हमेशा इन्हें एक्सप्रेस करते हो। शायद आपकी ये शिकायत थी आपके पार्टनर से कि हमेशा मैं ही बोलती हूँ या बोलता हूँ, तुम कभी सामने से मुझे अपना प्यार इजहार नहीं करते हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो, हमेशा मैं ही क्यों करूं, ये वाला कुछ आपका था।
तो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ लव इनके अंदाज में आपको दिखाई देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो और आपके स्ट्रेस के कारण इनको भी स्ट्रेस हो जाता है। आप छोटी छोटी बातें इमेजिन करते हो, इल्यूजन क्रिएट करते हो एंड देन आप सारा बिल इनके ऊपर फाड़ देते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, ऐसा है वैसा है, जबकि असलियत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसको क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके पर्सन का ये मैसेज है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचो, अपने माइंड को बिज़ी करो, कहीं कोई काम करो जिसमें तुम्हारा माइंड उलझा रहे और तुम्हारे माइंड में बेफिजूल के ख्याल ना आए। हो सकता है ये आपको सीधा यही बोलते हों कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, ठीक है। तो ये भी मैसेज कुछ लोगों के लिए है उनके पर्सन की तरफ से। रोमांटिक एनर्जी तो है ही, मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक पहले ही दिखा दिया है, पैशनेट है, रोमांटिक है आपको लेकर, तो कुछ लोगों के पर्सन बहुत रोमांटिक मैसेजेस आप तक भेज सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे येस और नो डेक है गाइस। यहाँ पर येस है और यहाँ पर नो है। तो अगर ऐसे आया तो नो है, ऐसे आया तो येस है, ठीक है। शुरू करते हैं। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं हो रही है, क्या उनकी बात होगी? मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे? इट्स ए येस, स्ट्रेट है। कब तक आएंगे एंजल्स ये भी बता दें, कोई साइन? कुछ लोगों को आज ही आए हैं, कुछ लोगों को अच्छा। अगर आपके नाम के अल्फ़ाबेट्स या आपके पर्सन के अल्फ़ाबेट्स में एफ़ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है, तो इन लोगों को बहुत जल्दी आ सकते हैं। कुछ लोगों को अक्टूबर में आएंगे, लंबा समय लग सकता है। और बताएं, वेडनेसडे, कुछ लोगों को वेडनेसडे तक आ सकते हैं, संडे से वेडनेसडे के बीच में। ये रीडिंग मैं संडे को कर रही हूँ, तो संडे से वेडनेसडे के बीच में कुछ लोगों को आ सकते हैं। DEUVW अगर आपके नाम में है, EF तो भी यहाँ पर ये एनर्जी है। कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है फरवरी से ही, मार्च या फरवरी के बीच में आपका ब्रेकअप हुआ है। इन लोगों को अगर अगस्त तक कॉल मैसेज नहीं आता है तो फिर आपके लिए वार्निंग एनर्जी है। एंजल्स अपने आप ही घुमा घुमा कर बता रहे हैं मुझे। क्या किसी को जुलाई में भी मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे अगर बहुत समय से नो कांटेक्ट में हैं? जुलाई, PQRAB वर्गो राशि है, लियो, पाइसेस, एक्वेरियस, टॉरस। अगर आपकी राशि इनमें से है तो आपको जुलाई में भी मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। UVRS, ओके। इन लोगों को भी मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स बता रही हूँ मैं, आपके पर्सन के नाम या सरनेम में हो सकते हैं स्टार्टिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर इट्स अ येस, लेकिन कुछ लोगों को नवंबर, अक्टूबर बताया था ना, अक्टूबर तक मैसेजेस आएंगे कुछ लोगों को जो अभी वेट कर रहे हैं, बट उनको अभी नहीं आएंगे मैसेजेस। और कुछ लोगों को अगस्त में आएंगे, उनकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने बता दी थी अभी करते टाइम। कुछ लोगों को जुलाई में आएंगे, जुलाई चल ही रहा है, आज 30 है, कल से जुलाई शुरू हो जाएगा, तो जुलाई में भी आने वाले हैं। और कुछ राशियाँ भी यहाँ पर एंजल्स ने गाइड करी हैं। सो होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। देखते हैं कुछ और मैसेजेस। विल टेक 3 मैसेजेस फ्रॉम दिस डेक। आ गए 3 कार्ड। आई डू लव यू, बॉटम ऑफ द डेक,
डेफिनेटली आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ आप ही उनसे नहीं करते, ऐसी वाइब्स है। पहला मैसेज है यहाँ पर कि आप दोनों को अपने ड्रीम्स पर साथ में काम करने की ज़रूरत है। कुछ भी वन साइडेड नहीं हो सकता, एफ़र्ट्स भी वन साइडेड नहीं हो सकते। जितना एफ़र्ट्स ये लगाएंगे उतना ही आपको भी लगाना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। नेक्स्ट मैसेज है कि आप इनके लिए जो फील करते हैं ये भी आपके लिए वही फीलिंग्स रखते हैं। आई फील द सेम फॉर यू। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। आपका जो मैच है, जैसे कहते हैं ना रब ने बना दी जोड़ी, तो ये वही वाली जोड़ी है, ऐसा इनको लगता है। एंड बॉटम से मैंने बता ही दिया आई डू लव यू, तो इन्होंने एक तरह से एक्सप्रेस कर दिया अपनी फीलिंग्स आपके लिए। सो इन्हीं खूबसूरत कार्ड्स के साथ रीडिंग को एंड करते हैं। मिलते हैं इसके बाद करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन टैरो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।